दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम एलसीडी लगाते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन हमें उसके लिए पिन कम पड़ जाती है। देखो 16x2 जो एलसीडी है, इसको चलाने के लिए इसमें जो पिन होती हैं वो 16 पिन होती है। 16 में से 3 2 5 5 तो होती हैं पावर सप्लाई की, 3 तो इसके लिए एलसीडी के लिए, 2 होती हैं बैकलाइट की। इसके अलावा बाकी सारा जो होता है वो डाटा के लिए होता है। हम फिर उसको भी और कम कर देते हैं। अगर हमें मान लो 8 बिट में करना है तो हमें सारी की सारी पिन यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर हमें 4 बिट के लिए करना है या 4 बिट के मोड में चलाना है तो हम पिन को 4 और पिन कम कर देते हैं। तो हमें कम से कम माइक्रो कंट्रोलर की 6 पिन चाहिए होती है। एनेबल के लिए, आरएस के लिए, रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए, रीड राइट को हम ग्राउंड कर देते हैं क्योंकि हमको नॉर्मली रीड ही करना, मतलब राइट ही करना होता है, वहाँ से रीड कुछ नहीं करना होता। और बाकी 4 पिन होती हैं डाटा की। तो 6 पिन हमारे माइक्रो कंट्रोलर की जाती हैं। लेकिन क्या हो गया अगर हमारे पास 6 पिन भी नहीं बची, हमें कुछ और चीज़ लगानी पड़ रही है, हमें कोई सेंसर लगाना पड़ रहा है या फिर स्विच लगाने पड़ रहे हैं, या फिर माइक्रो कंट्रोलर इतने कम पिन का है कि उसमें पिन इतने नहीं बची हैं, तो क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में कम्युनिकेशन का पोर्ट सब में होता है। जैसे यूआर्ट आ गया, एसपीआई आ गया और I2C आ गया। इस तरह के जितने भी ये साइड की जो चीज़ें होती हैं, ये कोई सेंसर जोड़ना है, टाइमर जोड़ना है, आरटीसी जोड़नी है, इस तरह का मतलब पेरिफेरल्स जो जोड़ने होते हैं वो काम हम I2C से कर लेते हैं। I2C में सिर्फ हमें 2 तार चाहिए होते हैं, SDA, SCL। SDA होता है डाटा के लिए, SCL होता है हमारा क्लॉक के लिए। तो SDA, SCL 2 हमारे पिन हमें चाहिए होती हैं। और इसका भी फ़ायदा ये होता है कि ये 2 पिन जो हैं, हमें बहुत सारे हम इसमें स्लेव, मतलब बहुत सारे हम I2C के डिवाइसेस में जोड़ सकते हैं। बस सबका एड्रेस हम अलग अलग कर देंगे, तो जिस एड्रेस से बातचीत करनी होगी माइक्रो कंट्रोलर उससे ही बात करेगा, उससे ही डाटा लेगा। जिससे बात नहीं करनी होगी उससे नहीं लेगा। तो आज हम ऐसे ही एक मॉड्यूल के बारे में जानेंगे जो कि हम जो हमारी 16x2 की एलसीडी होती है उसके पीछे लगा सकते हैं, और सिर्फ 2 ही तार से, 2 ही डाटा पिन से हम सब कुछ काम कर देंगे जो हम पहले क्या करते थे। ये वो आप देख रहे होंगे, ये पूरे 16 पिन ये कनेक्शन जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करा है, ये 16 पिन है, इनको ये छोटा सा जो मॉड्यूल है ये इसमें लगा दिया, और इसके चार तार हैं। इसके 4 तार कौन कौन से हैं? एक प्लस का, माइनस का तो है ही, और 2 हो गए SDA SCL के। बाकी सारा काम इसके अंदर ही होता है। तो हमें कुछ भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 पिन चाहिए इसकी, SDA SCL, हम सारे काम उससे कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि I2C के कंपेटिबल है, 4 बिट का डाटा कंट्रोल के लिए तैयार रहेगा ये, और बहुत छोटा साइज रहता है इसका। इसमें फिर हम एड्रेस कैसे सेट कर देंगे, क्योंकि हर I2C डिवाइस का अपना अलग एड्रेस होता है। इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। इसको बस आप जो 16 पिन जो पीछे हैं उसके पीछे इसको लगा दो। ये देख रहे होंगे, इसमें देखो 1 2 3 ये साइड से 16 लगे हुए हैं, ये पूरे के पूरे बिल्कुल मैच हो जाते हैं, उसके ऊपर आके लग जाते हैं ये। और फिर हमें यहाँ 3 जो हैं इसके एड्रेस के हमें शॉर्टिंग करने को मिलती है, A0 A1 A2। इसका मतलब 3 ये हमारे बिट हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसमें जो हैं 3 बिट, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितने हो जाएगा? 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसमें हम जोड़ पाएंगे। 2 पिन होती हैं तो कॉम्बिनेशन बनते हैं 2, 4 बनेंगे, 2 की घात 2, 1 रहेगा तो 1 या 0 या 1 2 बनेगा, 2 की घात 1। अब 2 होते हैं, 2 की घात 2। अब ये 3 है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, वो 4 बिट में होएगा कि 16 आता है, 2 की घात 4। ठीक है, 3 है तो हम इसमें 8 हम एक साथ इसमें जोड़ सकते हैं। इन सब के एड्रेस ये दिए हुए हैं। देखिए जैसा देख रहे हैं, ये 1 से लेके हम किसको, जो A1 है, A0 A1 A2, इनको हम किस किस के साथ जोड़ते हैं तो क्या एड्रेस बन के आता है वो यहाँ पर आ गया। राइट के लिए क्या एड्रेस आएगा, रीड के लिए क्या एड्रेस आएगा। और जो इसमें आईसी यूज़ करी गई है
वो यूज़ करी है PCF8574A। NXP की आईसी है ये आईसी ही सारे काम करती है। ये हमारे यहाँ से डाटा लेगी और उस डाटा के हिसाब से जो आगे की 8 पिनें हैं उनको ये डाटा देगी सारा। ये इसका स्कीमेटिक है। ये हमारी आईसी है PC8574। देखेंगे आप यहाँ से सारे पिन कनेक्ट हो गए, इधर लगा दिया ये VCC SD SCL और कुछ नहीं चाहिए इसको। ये हमारा LCD का हेडर है। ये हमारा है बैकलाइट के लिए, बैकलाइट की LED ऑन करनी है ऑफ़ करनी है। किसी किसी में ये प्रोविज़न भी होता है कि इसके पिन बाहर गई हुई होती है, उसको भी हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे BT है तो BT यहाँ पर गया हुआ, देखो पिन नंबर 7 जो है इसकी P3, ये BT है, इसको हम BT बैकलाइट को भी हमें ऑफ़ करना है ऑन करना है, वो हम कर सकते हैं इससे। पिन कनेक्शन दिखा दिए। ये ग्राउंड, ऊपर की पिन ग्राउंड है, फिर VCC है, फिर SDA है, फिर SCL है। बैकलाइट के लिए ये हम ऑन ऑफ का जंपर भी है, प्लस इसका हम आगे जो प्रोग्राम के थ्रू भी इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ईजी, बहुत कुछ नहीं करना, खाली बस 4 तार लगेंगे और इन 4 तार से हमारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम हो जाएगा। आगे बाद में फिर ये सैम्पल प्रोग्राम दिए गए हैं। इसमें बस इतना करना पड़ता है, जब भी हम आर्डिनो से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम जब आर्डिनो में इसको लाएंगे तो हमें ये जो, जैसे हम उसमें लिक्विड क्रिस्टल को इंक्लूड करते थे लाइब्रेरी, लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, हमें इसमें लिक्विड क्रिस्टल I2C की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और वो इंक्लूड करते ही हम सब कुछ बताएंगे इसमें कि कौन कौन से पिन में हमारा कौन कौन सा क्या क्या गया हुआ है, सारी चीज़ें बताएंगे। और आगे हमें राइट करने के लिए बैकलाइट को भी हम इसको कर सकते हैं। देखो LCD.backlight दे देंगे तो जल जाएगी, LCD.no-backlight होएगा तो बैकलाइट ख़त्म हो जाएगी। और हमें प्रिंट करना है तो LCD सेट कर दे, जैसे कि हम नॉर्मली एक आर्डिनो में प्रोग्राम करने के लिए करते हैं। सेट कर्सर कर देंगे, पहले कर्सर को सेट करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे, डिले, आपको फिर तो आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है जैसे उसमें भी हम नॉर्मल, अगर नॉर्मल LCD की बात करते हैं जिसमें कि ऐसे नहीं होता, उसमें भी आपको पहले बताना पड़ता है कि सारे कौन कौन से पिन कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, वो सब आप बताते हैं। प्लस लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ लाइब्रेरी दूसरी इंक्लूड हो जाएगी, बताने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, और राइट वैसे ही करोगे जैसे आप करते आए। तो इससे क्या है कि इससे हमारे पिन बहुत हल्के हो जाते हैं, हमें सिर्फ 2 पिन से ही सारे काम चल जाते हैं। यह आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पे मिल जाएगी, आपके पास में कोई हॉबिस्टिक का जो दुकान होगी वहाँ मिल जाएगी आपको। इसको यूज़ करना जहाँ पर भी जहाँ आपको पिन कम है और आपको काम ज़्यादा करवाना है। कुछ इसके डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में बताने में रह गया हो तो मुझे बताना, डिटेल में और बताऊंगा। डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे अच्छा रहेगा आपके डाउट्स दूर करना। धन्यवाद।